साधक को इस अभिनिवेश से सतर्क रहना चाहिए। अगले पल प्राप्ति होनी है, किंतु एक पल पूर्व तक यह अभिनिवेश पीछा करता है। पूज्य गुरुदेव को विचरण काल में मधवापुर में चातुर्मास्य करने का निर्देश भगवान से मिला था। वहां महाराज सायंकाल विचरण में निकलते थे। एक गृह के समीप पहुंचने पर मन में आकर्षण होने लगा कि घर में घुस जाएं, मानो यह अपना ही घर हो। 2-3 बार ऐसा ही आकर्षण होने पर आपने इष्ट से जानना चाहा कि ऐसा क्यों होता है। भगवान ने बताया कि पिछले जन्म में 2-2.5 महीने इस घर में जन्म लेकर रहने का संस्कार पीछा कर रहा है। आपको जन्म देने वाली माताजी अभी जीवित है। महाराज जी ने भक्तों से जानना चाहा कि उस घर में क्या किसी 2-2.5 महीने के बच्चे का देहांत हुआ है। गांव में चर्चा हुई। वह वृद्धा मां महाराज जी के पास आई, रो रो कर उस पुत्र के गुणों का वर्णन कर रही थी, किंतु महाराज जी ने अनुभव में प्राप्त संकेतों को प्रकाशित नहीं किया। जीव प्रकृति में जहां जहां भी रहता आया है, पूर्व निवास का आकर्षण उसे खींचता रहता है। चित्त वृत्ति शांत प्रवाहित होने पर निर्बीज समाधि की अवस्था में यह क्लेश भी शांत हो जाता है। केवल अविद्या जीवित रहती है। बीज के शांत होने पर वह भी शांत हो जाता है। कुछ लोग आत्मा के निवास शरीर में ममत्व और मरण भय को अभिनिवेश कहते हैं, किंतु ऐसा कुछ नहीं है। जीव विभिन्न शरीरों की यात्रा ही तो करता चला आ रहा है। किस किस शरीर के प्रति ममत्व रखेगा। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, अर्जुन तू पंडितों जैसी बातें करता भर है, किंतु पंडित जन जिनके प्राण चले गए और जिनके प्राण नहीं गए, उन सब के लिए शोक नहीं करते। शरीर में जैसे बाल्य, कैशोर, युवा, प्रौढ़ और वृद्धावस्थाएं आती हैं, ऐसे ही अन्य शरीरों का परिवर्तन है। इसमें धीर पुरुष कभी मोहित नहीं होते। योग साधना में महापुरुषों ने यह भय छोड़कर ही प्रवेश लिया है, किंतु जीव जहां अब तक जीवित रहा है, उस पूर्व निवास के प्रति स्वाभाविक खिंचाव अंतिम संस्कार तक पीछा करता है और मूढ़ों की भांति विवेकशील व्यक्तियों में भी पाया जाता है। ते प्रतिप्रसव हेयाः सूक्ष्माः क्रिया योग से सूक्ष्मावस्था को प्राप्त वे क्लेश आत्मपथ के विरोधी विकारों को ही प्रसव उत्पन्न करने वाले हैं। इसलिए हेयाः नष्ट करने योग्य है। क्लेशों से विपरीत परिणाम प्राप्त करने का उपाय क्या है, इस पर कहते हैं, ध्यान हेयास्तद्वृत्तयः क्लेश से संयुक्त वृत्तियां ध्यान द्वारा नाश करने योग्य हैं, अर्थात क्लेशों के निरसन के लिए ध्यान धरना है। ध्यान की विधि तीसरे पाद के द्वितीय सूत्र में द्रष्टव्य है, जहां कहा गया है कि अभ्यास में चित्त को जहां लगाया जाए वहां वृत्ति का एक रस चलना, उच्चाटन न होना ध्यान है। ध्यान द्वारा इन क्लेशों को मिटाना ही होगा, क्योंकि ये शुभाशुभ संस्कार दुख के ही कारण है। क्लेश मूलः कर्माशयो द्रष्टा दृष्ट जन्म वेदनीयः क्लेश का मूल जब तक विद्यमान है, तब तक कर्म संस्कारों का समुदाय दृष्ट अर्थात वर्तमान में तथा अदृष्ट अर्थात भविष्य में होने वाले दोनों ही प्रकार के जन्मों में भोगा जाने वाला है। उन भोगों का स्वरूप क्या होगा, वे किस रूप में प्रकट होते हैं?
सति मूले तद्विपाको जात्यायुर्भोगाः। क्लेश रूपी मूल विद्यमान रहने तक तद्विपाक, उस कर्म संस्कार के संग्रह का परिणाम जन्म, पुनर्जन्म, आयु और भोग होता ही रहता है। परिणाम के स्वरूप को अधिक स्पष्ट करते हैं। ते ह्लाद परिताप फलाः पुण्या पुण्य हेतुत्वात्। वे जन्म, आयु और भोग, हर्ष और शोक रूपी फल देने वाले होते हैं, क्योंकि उनके कारण दो हैं, पुण्य कर्म और पाप कर्म। पूर्णत्व की ओर ले जाने वाले कर्म पुण्य कर्म है तथा पतोन्मुख कर्म पाप कर्म है। पुण्य कर्म अक्लिष्ट वृत्ति से संचालित कर्म जन्म, आयु और भोगों में हर्ष प्रदान करते हैं। इसी तरह पाप कर्म क्लिष्ट वृत्ति से संचालित कर्म जन्म, आयु और भोगों के रूप में परिताप प्रदान करते हैं। विवेकियों के लिए सुख की तृष्णा भी दुख ही है।